ओम शांति 20 सितंबर 2025 आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा समझाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर बदलता रहता है। इस ज्ञान को आत्मसात करना ही सच्ची समझ की शुरुआत है। बाबा कहते हैं कि वे हर कल्प में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं जब सारा विश्व पतित कनिष्ठ होता है। उनका उद्देश्य इस मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना है जहां दैवी गुणों वाले मनुष्य रहते हैं। बाबा बताते हैं कि वे पुराने भक्तों की पुकार पर आते हैं और उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं जो कि ज्ञान है। यह ज्ञान ही आत्मा को सद्गति देता है। ये दुनिया इस समय रावण राज्य है जहां सब 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाबा आकर सभी आत्माओं को इस दुख से मुक्त करते हैं और उन्हें राम राज्य में ले जाते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना करते हैं जो देवताओं से भी ऊंचे हैं। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य करते हैं। बाबा की मुख वंशावली ब्राह्मण होने के नाते सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आपस में भाई बहन हैं। ये एक बहुत ही पवित्र संबंध है। बाबा हमारे साजन हैं और हम सभी आत्माएं उनकी सजनियां जिन्हें वे आसुरी जेल से छुड़ाने आए हैं। बाबा स्वयं पिता, शिक्षक और गुरु की भी भूमिका निभाते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, सही रास्ते पर चलने की श्रीमत देते हैं और उनके जीवन को अमूल्य बनाते हैं। पुरुषार्थ कैसे करना है? बाबा की समझाने के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ है स्वयं पर मेहनत करना और अपनी तकदीर को ऊंचा उठाना। पुरुषार्थ के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। बाप को याद करना सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। बाबा को याद करना। बाबा को याद करने से ही माया के विघ्नों पर विजय प्राप्त होती है। इसे ही बाबा ने हथकार डे, दिल यार डे कहा है। ज्ञान को धारण करना, मुरली में दिए गए ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ना और समझना। ये ज्ञान ही हमें पावन बनाता है। सिविल आई बनना, क्रिमिनल आई विकारी दृष्टि को छोड़कर सिविल आई पवित्र दृष्टि बनाने का अभ्यास करना। ये मेहनत का काम है लेकिन यही हमें देवताओं जैसे चरित्र वाला बनाता है। सर्विस करना, ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर दूसरों को भी देना। बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। रूहानी ड्रिल का अभ्यास, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज यानी योग का अभ्यास करना। मन को जहां और जितना समय चाहो उतना समय स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। कैरेक्टर सुधारना, अपने स्वभाव और संस्कारों को सुधारना। अपने अंदर के विकारों को खत्म करके दैवी गुण धारण करना। अपने ऊपर रहम करना, अच्छी तरह से पढ़ाई और योग में रहकर अपने ऊपर रहम करना ताकि पद अच्छा मिले। जब आप स्वयं पर रहम करते हैं तभी दूसरों पर भी कर सकते हैं। समर्पण, अपने विकारी स्वभाव, संस्कारों और कर्मों को पूरी तरह से बाबा को समर्पित कर देना। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना है? बाबा की मुरली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुरुषार्थ के रास्ते में किन बातों से बचना चाहिए ताकि तकदीर को शूट न करें। सेल्फ शूटिंग, तकदीर को शूट करना। यदि आप बाबा के बनकर भी सर्विस नहीं करते या अपने और दूसरों पर रहम नहीं करते तो आप अपनी तकदीर को खुद ही खत्म कर देते हैं। इससे आपका पद भ्रष्ट हो जाता है। माया के जाल में फंसना, बाबा को याद करने में माया विघ्न डालती है। इससे बचना है और माया के वारों से खुद को बचाना है। विकारी दृष्टि, क्रिमिनल आई विकारी दृष्टि धोखेबाज होती है। इससे हमेशा सावधान रहना है और इसे सिविल आई में बदलना है। पुराने संस्कार, पुराने संस्कारों को पलटने में बड़ी मेहनत लगती है लेकिन इन्हें बदलना बहुत जरूरी है। इन संस्कारों को पकड़े रहने से प्रगति रुक जाती है। योग से दूर रहना, योग के बिना आत्मा में शक्ति नहीं आती। इसलिए योग से दूर रहना या इसमें लापरवाही करना अपनी प्रगति को रोकना है। घमंड, अपने धर्म, नाम पर, पैसे या किसी भी चीज को ऊंचा समझना और दूसरों को छोटा समझना नहीं चाहिए। हर एक धर्म और आत्मा अपने आप में विशेष है। बाबा ने कहा है कि हर धर्म की कॉन्फ्रेंस होती है क्योंकि हर कोई खुद को बड़ा समझता है लेकिन ये ज्ञान की कमी है। अज्ञान, दुनिया की तरह अज्ञान में रहना और ये न जानना कि ये ड्रामा कैसे चलता है, यह भी पुरुषार्थ में बाधा है। आज बाबा की समझानी यही है कि हम आत्मा हैं और हमें इस संगम युग का लाभ उठाकर बाबा के ज्ञान को धारण करना है, खुद को पवित्र बनाना है और दूसरों को भी ये ज्ञान देना है ताकि हम अपनी तकदीर को ऊंचा उठा सकें और अंत में बाबा के साथ अपने घर वापस जा सकें। ओम शांति।